एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर रिज़ल्ट। मतलब कि जो 2017 का रिज़ल्ट था उसमें हम ये देखेंगे कि कौन से जैसे ये 2017 का रिज़ल्ट है, इसमें कौन से कैटेगरी के किस पर्सन ने कितना स्कोर किया गया था। ये ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आपके माइंड में एक टारगेट सेट हो जाता है कि आपका जो कट ऑफ है वो इस आसपास जाता है, आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो कट ऑफ है वो इस तरह से होगा। तो माइंड में जब एक टारगेट सेट रहेगा तो आपकी जो प्रिपरेशन है और आपकी जो पढ़ाई है वो और अच्छी तरीके से होगी। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। अब इसके बाद देखते हैं, सबसे पहले देखिए ये जो है इस तरह का कुछ रिज़ल्ट है, बट आपको इसमें कुछ ज़्यादा ही जूम कर करके आपको देखना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने क्या किया है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है। अब देखिए ये जो 2017 ACF का रिज़ल्ट है, इसमें जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें जो मेल कैटेगरी में टॉपर है, ठीक है, मेल कैटेगरी में टॉपर है, उसने 600 में 378 जो है वो स्कोर किया रिटर्न में। मतलब कि पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स को ऐड करने के बाद उसने लगभग 378 जो मार्क्स है वो उसने स्कोर किया। और उसके बाद इंटरव्यू में उसे 55 मार्क्स मिले, तो इस वजह से उसका जो टोटल मार्क्स है वो 433 है। ठीक है, तो ये था 2 साल पहले का है। तो अगर अभी का जो है क्राइटेरिया, अब क्या होगा कि जो कट ऑफ से वो हाई ही जाते हैं। क्या होता है कि कट ऑफ जो है हर ईयर बढ़ते ही हैं, तो इस वजह से जैसे टॉपर के मार्क्स मान लो 433 हैं, तो आपको क्या करना है, इतना ही सोच के चलना है, तब तो जाके आपका जो है थोड़ा कम आएगा, तब उस हिसाब से आप अपना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इसमें सेलेक्ट होंगे। तो जैसे 433 है तो आप मान के चले कि आपको 600 में से एटलीस्ट 450 मार्क्स जो है वो स्कोर करना है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको पढ़ाई भी उस लेवल की करनी है कि आपको 600 में अगर 450 मार्क्स स्कोर करना है, तो आपको क्या करना है कि जो मेहनत है वो उस हिसाब से करनी है कि आप इतना मैक्सिमम जो है वो स्कोर कर पाएँ। और अगर आप फीमेल है तो इसमें आप देखिए क्या होता है, मार्क्स जो है थोड़े बहुत ही ऊपर नीचे होते हैं। जैसे अब यहाँ 378 है तो जस्ट उससे थोड़ा कम 344 में, और ये जो टोटल मार्क है जनरल फीमेल का वो है 393। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं जो जनरल फीमेल है उसका जो कट ऑफ था वो लगभग 400 आसपास। ठीक है, तो 400 आसपास जो था वो हाईएस्ट गया था, तो यानी उससे जो नीचे रैंक के होंगे जितनी नंबर ऑफ पोस्ट है तो उस हिसाब से कट ऑफ जाएगा। तो अब जैसे यहाँ पे 400 है तो जनरल फीमेल जो है वो अपना टारगेट एटलीस्ट 420 टू 450 लेकर वो चल सकते हैं। अब उसके बाद देखिए ओबीसी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं मेल, उस टाइम पे जो टॉपर थे उनका जो टोटल मार्क्स था वो 418, मतलब 420 समझ लीजिए। तो जो जनरल और ओबीसी का कंपटीशन जो होता है वो एक ही तरीके का होता है, ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं होता। तो इस वजह से देखिए इसका जो 418 मार्क्स है ये टोटल, तो जो ओबीसी कैटेगरी के जो मेल हैं उनको भी एटलीस्ट 450 तक टारगेट लेके चलना है। और उसके बाद जो ओबीसी फीमेल है, ओबीसी और जनरल में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, कंपटीशन जो होता है आस ही पास होता है, तो इस वजह से इसमें आप देखिए इनका भी जो है 385, तो ये भी क्या है थोड़ा ही 393 से कम है, तो इस वजह से इनको भी जो है एटलीस्ट 400 टू 420 टारगेट लेके चलना है। अब जैसे जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इनका जो मेल कैटेगरी में जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स था वो था 385 ये मार्क्स थे सबसे हाईएस्ट जिस पर्सन का था। तो इस वजह से आप जो एससी कैटेगरी से बिलोंग कर सकते हैं तो आपको एटलीस्ट 600 में से 400 जो है वो स्कोर करना है, इतना आप अपना टारगेट रख सकते हैं, उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी करनी है। अब उसके बाद देखिए जो जनरल एससी फीमेल है, फीमेल में जो हाईएस्ट मार्क्स गया था वो 311.26, मतलब कि आप समझ सकते हैं 310 आसपास। तो जो एससी कैटेगरी की फ़ीमेल है तो वो लगभग 350 टू 400 इतना मान के चले कि इतना उनको स्कोर करना ही है, तब जाके थोड़ा कम भी होगा तो पेपर आपका बनेगा। अब उसके बाद देखिए जो एसटी कैटेगरी के मेल हैं उनका जो टॉपर जो थे वो उनका मार्क्स था 344.15, मतलब कि 600 में से 350 जो था वो टॉपर का था। इसलिए आपको भी एसटी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं एटलीस्ट 350 टू 400 आपको अपना टारगेट लेके चलना है कि इतना मुझे स्कोर करना है, तो इस हिसाब से अपनी तैयारी जो है वो उसे अच्छी बनाएं। अब उसके बाद देखिए जो एसटी फीमेल है उसमें जिसका हाईएस्ट गया था उनका मार्क्स था 302.37, तो ये भी आप देख सकते हैं कि आप अगर एसटी फीमेल हैं, एसटी फीमेल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, तो आपको भी एटलीस्ट 300 टू 350 तक अपना टारगेट लेके चलना है और अपनी जो तैयारी है
उस तरीके से आपको प्लान करना है कि इतने मार्क्स हैं तो आप मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको पता है कि जैसे आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और साथ ही साथ आप अपनी कैपेसिटी को भी आपको पता है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, वीक पॉइंट्स क्या है। तो उस हिसाब से अपनी स्टडी प्लान करिए कि आप अपना जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं किसी भी पेपर में, वो आपको करना है। ये मार्क्स है, ये बताने के पीछे सिर्फ यही रीज़न है कि एटलीस्ट अगर आपके माइंड में एक माइंडसेट है कि मुझे इतना स्कोर करना है और इस डायरेक्शन में मुझे आगे बढ़ना है, तो ये आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल हो। ओके एवरीवन, इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों में से कई लोग के मैसेज आ रहे थे कि सब्जेक्ट रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, वो भी हम करेंगे, एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करेंगे जो सिलेबस में के अकॉर्डिंग। बट सबसे पहले, इसके पहले हम प्रीवियस ईयर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट रिलेटेड कंटेंट की ओर बढ़ेंगे। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर, जैसे अब ऐसा है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में थोड़ा टाइम इसलिए लग जाता है क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल है, अगर मैं डायरेक्ट आप लोग को आंसर बता दूंगी ये इसका आंसर है 2.5, या इस तरह से मैं आपको डायरेक्ट आंसर टिक करवा दूंगी, तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आगे एग्जाम में आते हैं या फिर आगे आप पढ़ते हैं, तो अगर आपको उसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वो कोई मतलब नहीं होगा वो वैसे प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का। तो इस वजह से मैं आपको विथ एक्सप्लेनेशन ही सॉल्व करवाऊंगी, तो थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आप लोग को जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपको अच्छी तरह समझ आए, इस वजह से ये जो टाइम है वो लग रहा है।